बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेसन्स में आज हम डिफरेंट इवन एंड ऑड पेजेस पर हेडर अप्लाई करना सीखेंगे। ऐसा हम उस वक्त करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को एक बुक की तरह प्रिंट करना होता है। ऐसा करने से हमारे डॉक्यूमेंट के इवन एंड ऑड पेजेस पर अलग अलग हेडर्स अप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इवन साइड पर हम बुक टाइटल शो करवाते हैं और ऑड साइड पर चैप्टर नंबर्स या नेम शो करवा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक साइड पर आप बुक टाइटल या दूसरी तरफ ऑथर नेम शो करवा सकते हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप इस तरीके से उसे अचीव कर सकते हैं। आइए अब इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखी है जिसमें अब हम हेडर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑल्ट एंड एच करते हैं। Upper rib alt H header built dash in blank header ब्लैक हेडर पर ही एंटर करेंगे। enter ribbon fundamentals underline of underline my ये हेडर एरिया आ गया। अब हमें यहाँ सबसे पहले डिफरेंट फर्स्ट पेज को चेक कर लेना है। ऑल्ट जे एच ए प्रेस करेंगे। upper alt H all leaving menus selected left bracket type here अब फर्स्ट पेज जो कि हमारा कवर पेज है उसका हेडर अलग हो गया। left bracket type here इसको अरेज कर देते हैं। left bracket blank first page footer dash section 1 dash edit left bracket type here right bracket header dash section 2 dash edit डाउन एरो के साथ हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। अब अप्लाई करेंगे डिफरेंट इवन एंड ऑड पेजेस को, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट जे एच वी प्रेस करेंगे। all upper rib alt H all leaving menus leaving ribbons odd page header dash section 2 dash edit अब यूं ही ये ऑप्शन ऑन होगी तो यहाँ पे ऑड पेज हेडर आ गया, क्योंकि ये हमारे ऑड पेजेस के लिए है। ऑड पेज के ऊपर हम चैप्टर नेम या नंबर शो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम फील्ड इंसर्ट करते हैं। फील्ड इंसर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली हर चैप्टर का नंबर या नाम जो हेडिंग 1 में हो वो हेडर के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। फील्ड इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट जे एच क्यू प्रेस करेंगे। all upper rib alt H alt Q group auto text sub menu 1 of 3 alt followed by JHQ क्विक पार्ट मेन्यू ओपन होगा जिसमें हमें डाउन एरो से फील्ड्स पर लाना है। document field dot 3 of 3 एंटर प्रेस करेंगे। enter leaving menus leaving ribbons field names colon list box फील्ड नेम्स लिस्ट बॉक्स शो होगा। इसमें आपने स्टाइल रेफ को चूज करना है। क्विकली एस टी टाइप करेंगे। SC style ref 64 of 77 body text स्टाइल रेफ सिलेक्ट हो गया। टैब करेंगे। अब style name colon list box body text 1 of 145 स्टाइल नेम में आपने हेडिंग 1 को लेना है। एच प्रेस कर लेते हैं। H header 37 of H डाउन एरो करते हैं। अब heading 1 38 of 145 हेडिंग 1। अब यहाँ पर फिर टैब प्रेस करेंगे। search from bottom of page to top checkbox not checked इसको नॉट चेक ही रखेंगे। फिर टैब करते हैं। insert paragraph number checkbox not checked alt plus G इंसर्ट पैराग्राफ नंबर, इसको अगर आप चेक कर देंगे तो चैप्टर का जो भी नंबर है वो ऑटोमेटिकली हेडर के अंदर शो होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम शो करवाना चाहते हैं या आपने नाम के साथ ही चैप्टर 1 भी लिख रखा है तो फिर इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। फिलहाल हम यहीं पर एंटर प्रेस करके ओके करेंगे। enter header odd page header dash section 2 dash edit chapter 1 colon introduction to Microsoft Office ये यहाँ पे चैप्टर 1 शो हो गया। ऑड पेजेस के ऊपर जो आप हेडर अप्लाई करेंगे उसमें अलाइनमेंट आपने राइट रखनी है, तो कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। align right on अब पेज डाउन से या डाउन एरो करते हुए इवन पेज पर जाएंगे। page down blank chapter 1 colon intro page down odd page footer dash set page down blank इवन पेज के हेडर पर आ गए। यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देते हैं। F U N D A E T A L S fundamental of M S M S O F I C E इवन पेजेस के ऊपर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट ही रखनी है। ये पहले से ही लेफ्ट है इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे हेडर्स अप्लाई हो चुके हैं जिनमें फर्स्ट पेज पर कोई भी हेडर नहीं, क्योंकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज को चेक कर लिया था। इवन पेजेस पर बुक टाइटल शो हो रहा है और ऑड पेजेस पर चैप्टर नंबर्स या नेम शो हो रहे हैं। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये बाकायदा एक बुक की शक्ल में होगी। इस स्टाइल को मिरर मार्जिन स्टाइल भी कहते हैं। जैसा कि हमने पेज सेटअप में सीखा था, मिरर मार्जिन को चेक करने से बुक लेआउट आ जाता है।
यहाँ पर आपने ये टिप भी याद रखनी है कि अगर हेडर में ही पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो फिर ऑड पेज के ऊपर पेज नंबर राइट पर लगाना है, यानी पहले चैप्टर नेम और उसके बाद टैब करके राइट पे जाके पेज नंबर इंसर्ट करना है। और इवन पेज पर पहले पेज नंबर इंसर्ट करना है, फिर टैब करके आगे बुक का टाइटल लिखना है। और अगर नंबर फुटर में लगाना है तो भी ऑड पेजेस के राइट और इवन की लेफ्ट पे ही आपने लगाना है, या फिर दोनों के सेंटर में लगा सकते हैं, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं।